नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल से आगे। कल हमने देखा था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, तो हमने कल अम्लों के रासायनिक गुणधर्म पूरे देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हेडिंग लगाएंगे क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म, ठीक, ये आपकी हेडिंग रहने वाली है पहली, क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। तो मैंने कल बताया था कि भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या है, किसी के बारे में हमको देख के उसके बारे में हमें बताना है कि भैया ये कैसा है। जैसे मैंने कल बताया था मार्कर को देख के, ये व्हाइट कलर का है, इसकी कैप ब्लैक है, ठोस है, बेलनाकार है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके भौतिक गुणधर्म है ना। इसका स्वाद कैसा है, जो भी चीजें हैं है ना, इसको हम देख के है ना जो इसके बारे में हम सोच सकते हैं वो इसके भौतिक गुण हैं। इधर देखें, अब सबसे पहले क्षारक, पहली बात मैंने आपको बताई, क्षारक हम पहचानते कैसे हैं। तो क्षारक सबसे पहले स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला भौतिक गुणधर्म हो जाएगा कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे कह दो या तीखे कह दो या कसैले कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। वहां पढ़ा था हमने स्वाद में वो कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यहां क्या पढ़ा है हमने कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात, अब ये मैंने कल आपको बताया था लिटमस पेपर के बारे में। तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। भैया क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वहां जस्ट उल्टा था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। ठीक, तीसरा पॉइंट, चिकने होते हैं। साबुन कैसा होता है, चिकना एकदम। तो क्षारक कैसे होते हैं, चिकने प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात, चौथी बात, सेम वही पॉइंट कि क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसके भौतिक गुणधर्म है ना। तो और एक और पॉइंट लिखना चाहो तो एक और लिख जाएगा आपका क्या, कि क्षारक जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक, संक्षारक प्रकृति का मतलब वही मैंने आपको बताया था। जैसे हमने कोई अचार डाला, अचार को अगर सेफ रखना है, सही रखना है, तो हम उसको किसमें डालते हैं, किसमें, एक छिड़का आता है ना, उसी वो उसमें अम्ल होता है आपका एसिटिक अम्ल, तो उसमें वो एकदम सेफ रहता है। तो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो इसके ये 4 पॉइंट हो गए, 5। क्षारक चिकने होते हैं, क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, बड़े आराम से आप इतना काम कर लेंगे, है ना। और याद करने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल समझना है कि भैया क्षारक को स्वाद हमने चखा, कैसे दिखे हमें, कड़वे, है ना। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दूसरी बात, क्षारक चिकने होते हैं, है ना। क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और क्षारक जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये इसकी वास्तविक डेफिनेशन है। और ये किसने दी थी, सबंते अहिरनियस ने। यहां तक बेटा आप नोट करें पहले। क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण याद रखें। मैंने आपको पहले बताया था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, तो याद रखना क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अब क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, इधर देखें। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कौन सा, क्षारकों की धातु के साथ क्रिया।
क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया या धातु के साथ क्रिया। धातु आप जानते हैं, आयरन, सोडियम, है ना, जिंक, कॉपर, ये सब बेटा क्या है आपके धातु हैं। ठीक, तो एक काम करें बेटा, अच्छा आप क्षार बताओगे, सबसे प्रसिद्ध क्षार कौन सा मैंने आपको बताया, NaOH, सबसे सिंपल। अब इसकी धातु से क्रिया करवानी है तो सोडियम से करवा दो या जिंक से करवा दो, लो Zn प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH। बेटा इधर देखें, अब ये क्या बनाएगा, तो याद रखना बेटा सबसे पहले तो ये क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉरी जल नहीं, हाइड्रोजन गैस देगा H2। सबसे पहले क्या देगा ये, हाइड्रोजन गैस। और बेटा एक फॉर्मूला बनाएगा जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, Zn नहीं Na2 ZnO2, Na2 ZnO2। अभी के लिए बेटा आपको ये क्या एक फॉर्मूला बना रहा है Zn Na2 ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और ये बेटा क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, जिंक। ठीक, और बेटा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये क्या है, धातु, ऊपर की तरफ देखें तो, और ये क्या है, क्षारक। और ये क्या है बेटा, ये क्या बन गया, लवण। और ये बेटा गैस, ये क्या बन गई, गैस। अब इसकी देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन देखो, आपको मैंने अभी बताया कि ये क्या बना रहा है, धातु, क्षारक, लवण और गैस, है ना। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि धातुएं या धातु क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, लवण तथा गैस बनाते हैं। और एग्जांपल ये लिख लेना बेटा, जल्दी नोट करो। अब दूसरा बेटा वहां देखा था हमने कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा था, धातु कार्बोनेट से कर रहा है। लेकिन बेटा यहां याद रखना, क्षारक की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, है ना, ये क्रिया नहीं करता, ये क्रिया नहीं करता। याद रखना बेटा, क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, है ना, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता क्षारक। नंबर 3, क्षारक की अम्ल के साथ क्रिया। तो बेटा क्षारक और अम्ल बताओ दोनों। आप पहले आपने पढ़ा होगा HCl प्लस, और बेटा क्षारक क्या है, NaOH। अगर मैं इसकी अभिक्रिया आपस में करवाऊं तो देखो, H होता है पॉजिटिव 1, Cl होता है 1 नेगेटिव, और Na होता है 1 पॉजिटिव, OH होता है 1 नेगेटिव। H बेटा किससे अभिक्रिया करेगा, OH से, तो क्या बनाएगा, जल। क्या बनाएगा बेटा, जल, H2O। बिल्कुल सत्य बात। अब बेटा Na बच गया और Cl, तो NaCl। तो एक बात तो क्लियर हुई बेटा, ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है बेटा, क्षारक, और बेटा ये क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। तो बेटा याद रखना, अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराने पर लवण तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना
कि भैया क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया HCl, NaOH और भी एग्जांपल दे दूंगा मैं भी, पहले नोट कर लो यहां तक। डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखो, लिखो अम्ल और क्षारक, लिखे बेटा यहां तक आ रहा है नीचे तक, लिखो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, लिख ले बेटा, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं इस पे, जैसे एक और अम्ल बता दो बेटा, HNO3 प्लस क्षार बताओ बेटा CaOH होल ट्वाइस। अब भैया इधर देखो, ये होता है 1 पॉजिटिव और NO3 क्या होता है 1 नेगेटिव, CO होता है 2 पॉजिटिव, OH होता है 1 नेगेटिव। HOH से अभिक्रिया करेगा तो भैया जल बनाएगा H2O। बात समझ में आ रही है? अरे H यहाँ पे एक और H जोड़ लेगा अपने साथ तो H2 बन गया, O और जोड़ देगा H2O प्लस NO3 नेगेटिव है, Ca पॉजिटिव है, तो Ca है 2 पॉजिटिव और NO3 है 1 नेगेटिव, तो भैया ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इधर आएगा तो ये बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। तो बेटा सेम वही चीजें मिली, ये अम्ल है, ये क्षारक है, ये लवण है और ये जल। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक की अधात्विक, सही है बेटा, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, वो बेटा धात्विक ऑक्साइड से करता था, ये अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया है। अब अधात्विक ऑक्साइड क्या है? जिसमें अधातु और ऑक्सीजन हो। तो अधात्विक ऑक्साइड बेटा क्या है? इधर देखो, जैसे CO2, अरे C कार्बन क्या है? अधातु, O2 क्या है बेटा? ऑक्सीजन। तो इधर देखें बेटा, क्षारक CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaO। अब बेटा अभिक्रिया करवाओ, क्षारक की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया बेटा आप समझ में आ जाएगी बिल्कुल। इधर देखें बेटा, ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड, ये क्या है? ये है बेटा अधात्विक ऑक्साइड, ये क्या है? क्षारक। Ca बेटा CO3 से अभिक्रिया, CO2 से अभिक्रिया करके बनाएगा CaCO3, CaCO3। कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना बेटा, अब यहां से देखो, यहां कितना था ऑक्सीजन बेटा? क्या दो ऑक्सीजन यहां था और यहां कितने थे? दो 4 हो गए पूरे। यहां कितने आ गए? 3। अब एक ऑक्सीजन बच गया। हाइड्रोजन यहां कितनी थी? 2 और यहां एक ऑक्सीजन बन गया, तो बेटा यहां बच जाएगा H2O। तो बेटा ये बन गया लवण और ये बन गया जल, और बेटा ये क्या है? क्षारक, और ये बेटा क्या है? अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड। और एक बात समझना बेटा, ये अधात्विक ऑक्साइड है, क्या आपको ऐसी अभिक्रिया लग रही है? लवण और जल और किस में बनता था? लवण और जल बेटा तब बनता था जब अम्ल और क्षारक, यानी यहां लिख दो क्षारक और यहां लिख दो अम्ल, तब ये बेटा क्या बनाता? लवण और जल। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस अभिक्रिया में बस इतना अंतर है कि ये अधात्विक ऑक्साइड है और यहाँ अम्ल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं जो कि अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल की प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। कैसे होंगे? अम्लीय। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि सेम भैया क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्षारक यहाँ पे भी है, तो धात्विक अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। रिएक्शन समझ में आ गई? और आप बेटा यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।